हमले करते क्यों हैं और ऐसा हमला क्यों किया जाता है कि बार बार किसी दूसरे देश के सामने गिड़गिड़ाना पड़े कि भाई अब किसी तरह से हमले रुकवा दो, तभी जान बचेगी। जिस तरीके से दोनों मुल्कों के बीच में लड़ाई है, लेकिन अब इस लड़ाई के बीच में चाइना आ गई है। चाइना ने एक ऐसा बयान दे दिया है, एक ऐसा स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आया है जिस स्टेटमेंट की उम्मीद ना तो पाकिस्तान ने की होगी, ना ही पाकिस्तान के दोस्तों ने की होगी। बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन साथ ये है कि कोई हकीकतें तो आश्कारा हुई हैं ना। हमारी जो चौकियों पे हमले हो रहे हैं, इसका आप क्या जवाब दें? देखें, मैं वो बड़ा क्लेम कर रहे हैं, जो उनके सरप्रस्त हैं भारत में बैठे हुए, वो भी बड़ा क्लेम करते हैं। इसी तरह का क्लेम ये जो तालिबान है जो कर रहे हैं, दोनों तालिबान, ये ब्रांड, ये फ्रेंचाइज है ना, टीटीपी भी और टीटीए, ये तालिबान फ्रेंचाइज है। तो ख्वाजा आसिफ को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि काबुल भारत की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इरशाद अहमद खान साहब, जरा आइए और बताइए इस बयान का मतलब क्या है। आपकी सरकार के मंत्री आखिर कहना क्या चाहते हैं? मैं तो आपसे यह पूछने वाला था कि जब लड़ना आता नहीं तो हमले करते क्यों हैं और ऐसा हमला क्यों किया जाता है कि बार बार किसी दूसरे देश के सामने गिड़गिड़ाना पड़े कि भाई अब किसी तरह से हमले रुकवा दो, तभी जान बचेगी। कोशिश कर रहे हैं, इतना शोर डाल रहे हैं कि मेरी अक्ल और हमारा शऊर बिल्कुल जवाब दे गया है कि हिंदुस्तान को हो क्या गया, हिंदुस्तान करना क्या चाहता है, हिंदुस्तान कहना क्या चाहता है। देखिए ख्वाजा साहब, लेकिन इंडिया के लिए शायद इससे ज्यादा खुशी का कोई इंतहा ना हो कि एक 2 फ्रंट वॉर, जिसमें एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर के ऊपर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ मैं आपकी आदिल साहब, अब ये चूंकि डेवलपिंग स्टोरी, तो मैं इसी से आगाज करना चाहूंगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक नई सूरत हाल ने बिल्कुल ही नई सूरत यानी जन्म ले लिया, जो कि एस्केलेट होती नजर आ रही है हमें। आपको इस बात का इम्कान कितना ज्यादा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस बात पे वाज़े तौर पे फख्र महसूस करते हैं कि मैंने ये लड़ाई भी रुकवाई और ये भी रुकवाई, और अभी उनका ताज़ा तरीन बयान पाक अफगान के हवाले से भी सुनाया हमने, एक तासुर ये है कि अब ये मामला जिस नहज पे पहुंच गया, इंटरनेशनल इंटरवेंशन से ही हल हो पाएगा, चाहे वो अरब पार्टनर्स हों हमारे या अमेरिका हो। मैं आपसे अमेरिका के एस्पेक्ट से पूछना चाहूंगा, इस बात का कितना इम्कान है कि इस बढ़ती सूरत हाल को रोकने में वो किरदार अदा कर सके? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम, दोनों देशों के बीच 48 घंटे के लिए सीज फायर। कई दिनों की जंग के बाद युद्ध विराम हुआ है। सीज फायर बढ़ाने पर आज फिर से बैठक होगी। तो ये नहीं तो हम इस ग्रेट जियोपॉलिटिकल गेम में थे। हमने अमेरिका को ये बेचा, चीन ने बगैर हमसे खुली नाराजगी किए हमारे ऊपर एक ब्लॉक लगा दिया है वक्ती तौर पे। जरा कुछ टाइम अब लगेगा और पाकिस्तान थोड़ा सा सेटबैक उसको हुआ है, और ये भी पता चला होगा पाकिस्तान को कि चीन नाराज है, विच मीन्स कि आसिम मुनीर ये जो हर तरफ बोल रहे हैं ना जी कि हमसे पूछो अमेरिका और चीन को दोनों टाइम कैसे राजी रखना है, तो तुम चीन को राजी नहीं रख सके, क्योंकि एक वक्त में इनमें से एक ही राजी होता है। जैसे ही तुम चीन को राजी करने की कोशिश करोगे ना, तुम देख लेना अमेरिका नाराज हो जाएगा। आलमी ताकतों के दरमियान दोस्तियां नहीं होती, मफादात होते हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है। जब आप उनके सारे मफादात पूरे कर देंगे, नेक्स्ट वो आपको जूते की नोक पे रखेंगे और आप देखेंगे कि आपसे ये बैलेंस ना हो रहा है, ना होगा आइंदा। सबसे पहले ये खबर मैंने इस पर क्योंकि इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब चाइना की तरफ से कल के जवाब में कहा गया कि जो हमने ये फैसला किया है उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरा माथा खटका कि कोई चक्कर है। अब पाकिस्तान, साउथ एशिया में अगर हम बात करें, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल था चाइना के साथ, लेकिन अब चाइना ने अफगानिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। चाइना ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक किया और अफगानिस्तान ने जिस तरीके से उनका जवाब दिया, यह अफगानिस्तान का सही फैसला है और पाकिस्तान की उन्होंने आलोचना की है। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ पे एक तजाद आ गया है कि अभी जो अफगानिस्तान है वो हमारे साथ दुश्मनी की तरफ जा रहा है। अब दुश्मनी जो है वो मुसलमान के साथ तो कर नहीं सकते। अच्छा। लेकिन जो दुश्मन हमारा एक इंडिया की तरफ से, मैं दुश्मन का लफ्ज जो है ना वो मादरत के साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन है तो अभी दुश्मन हो गया, जंग हो गई, नाराजगी है, तो दुश्मन जो दुश्मन का दोस्त है वो दोस्त ही होगा ना दुश्मन का। हाँ। वो उनके साथ ही खड़ा होगा। इंडिया हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि मार दो अफगानिस्तान को। अमेरिका हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा, इसराइल हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि हम मार दें जी अफगानिस्तान को। वीडियो वायरल हो रही है, अभी आपने जैसे जिक्र किया है कि अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान का एक टैंक जो है वो फिर रहा है और उसे लेके फिर रहे हैं। देखें जी, हमने ये पकड़ लिया है
और हम इसको अब लेके फिर रहे हैं। ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि साद हुसैन रिजवी जो कि TLP के सरबराह हैं, उनके घर से इंडियन करेंसी निकली है। आपने ये खबर सुनी है? 50,000 रुपया निकला है। तो वो इंडियन, अब मतलब इंडिया भी इन्हें सपोर्ट कर रहा है, इंडियन एजेंट है। इनका बस नहीं चल रहा, ये तो उधर हेलीकॉप्टर भी निकाल सकते थे। इंडिया की अगर हम बात करते तो इंडिया के अब हम मद्दे मुकाबिल नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरी जाती ओपिनियन है। मेरी जंग में मतलब इस तरह जंग के हिसाब से हम इसके मद्दे मुकाबिल नहीं है। वो अपने मुल्क को देखता है, वो अपने मुल्क की जो पब्लिक है वो उनकी राय को देखता है, उसे तस्लीम करता है, उसे मानते हुए आगे अपनी पॉलिसी रखता है। उसकी खारजा पॉलिसी देख लें, उसकी अंदर की जो भी पॉलिसी है वो देख लें, उनकी वजारत की जो भी पॉलिसी है वो देख लें, वो अपने मुल्क के मफाद में बात करते हैं। ऐसे ही अफगानिस्तान भी है, वो अपने मुल्क के मफाद में बात करता है। मॉडल वो किरदार अदा कर सकें या ना कर सकें, करना चाहेंगे, क्योंकि आजकल उनको बहुत जोम है कि मैं दुनिया में सब जगह अमन ला सकता हूँ। हाँ। वो आए ना आए वो उसका क्रेडिट ले लेते हैं। सो उनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी और वो शायद कूद भी पड़े। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होनी है तो वो मशरिक़ वस्ता से, खुसूसन गल्फ से ज़्यादा रोबस्ट होगी। और अगर ट्रंप साहब भी करेंगे तो वो प्रेशर उधर से ही डलवाएंगे, क्योंकि तालिबान और डोनाल्ड ट्रंप के अपने ताल्लुकात भी कोई इतने अच्छे नहीं है। वो पहले तो हफ्ते पहले तक तो बगराम वापस लेने की बातें कर रहे थे। सो आई डू थिंक फ्रॉम अ रियल डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव अरब ममालिक इसमें ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट करेंगे अफगानिस्तान की रिजीम, उसको रिस्पेक्ट करेगी अगर सऊदी अरब, कतर वगैरह कूदते हैं इसमें, तो डीएस्केलेशन मोर देन ट्रंप। नमस्कार दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा मीडिया है ना, मीडिया गूंगा मीडिया, जालिम मीडिया, ये कोई यार दे ही नहीं रहा, खबर ही नहीं दे रहा यार। इसको शर्म नहीं आती भाई, शर्म ही नहीं आती। ये बेशर्म हो चुका है। इसके लिफाफे जो है ना वो जेबों से निकल के मुंह के हलक तक चले गए हैं। अच्छा। अब ये लिफाफे जो है ना इनकी वो आवाज नहीं निकलने देते जो रियलिटी पे मबनी है, जो हकीकत पे मबनी है ना। देखें, अगर हम जो प्रॉपर अवाम की आवाज है या जो आपको लगता है हकीकत है वो अगर सुनाते हैं ना, तो फिर बहुत से लोग हमें ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम है हमारे लिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं, यानी कि अदारे कह लें, गवर्नमेंट कह लें, या जो सिस्टम है वो ये सोचता है कि यार पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में खराब किया जा रहा है, ये अपने चंद व्यूज के लिए, चंद डॉलर्स के लिए अपना देखें ये क्या क्या कर रहा है, पाकिस्तान को बेच रहा है, बेशर्म है, बेगैरत है। ये भी फिर बातें पता है क्या है मसला, ये है कि हर इंसान का, हर शहरी का राइट है अपना एहतजाज कर सकता है, छोटा करे, साइड पे करे, रोड पे करे, पूरा अमन कर सकता है। ठीक है ना, उनका राइट बनता है हर शहरी का। लेकिन यार उनका राइट था, ठीक है, यकजहती के लिए वो जा रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं मतलब एहतजाज करना। मॉडल टाउन से शुरू करते हैं ना, इसलिए तो चल रहे हैं ना। मैंने प्रोग्राम में कहा था आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 2 कश्तियों में पांव रखे हुए, और ये दिन ब दिन अमेरिका जो है जिस किस्म का प्रेशर डाल रहा है, चाइना की तरफ से कोई प्रेशर नहीं, मगर अमेरिका की तरफ से प्रेशर। ये है कि जो हमारा मीडिया है ना, मीडिया गूंगा मीडिया, जालिम मीडिया, ये कोई यार दे ही नहीं रहा, खबर ही नहीं दे रहा यार। इसको शर्म नहीं आती भाई, शर्म ही नहीं आती। ये बेशर्म हो चुका है। इसके लिफाफे जो है ना वो जेबों से निकल के मुंह के हलक तक चले गए हैं। अब ये लिफाफे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव की दास्तान एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले कुछ हफ्तों से अफगान सीमा पर लगातार गोलीबारी, तोपखाने से हमले और सैनिकों की हलचल तेज थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर की मांग की है और यही बात पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा रही है। पाकिस्तान, जो खुद को एक समय स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नेशन कहता था, आज अफगान सीमा पर सफ़ेद झंडा लहराने की स्थिति में क्यों पहुंच गया है? क्या वाकई अफगान सेना ने उन्हें ऐसा झटका दिया है कि अब वो पीछे हटने पर मजबूर हैं? इसका जवाब हालिया झड़पों में छिपा है। दरअसल अगस्त के अंतिम हफ्ते से अफगान बॉर्डर पर तालिबान गार्ड्स और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच लगातार टकराव जारी था। क्लैश इतना बढ़ा कि कई पाक चौकियां खाली करनी पड़ी और कुछ जगहों पर अफगान सैनिकों ने आगे बढ़कर पोस्ट्स पर कब्जा भी कर लिया। पाक मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अफगान मीडिया इसको सीधा सरेंडर की भाषा में पेश कर रहा है। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान अब लड़ने की स्थिति में नहीं है और उसने औपचारिक रूप से सीज फायर की गुहार लगाई है। पाक जनता और पत्रकार अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की सेना सिर्फ अंदरूनी राजनीति में मजबूत है और असली जंग में कमजोर साबित हो रही है, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसने दशकों तक अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन दिया था और अब वही तालिबान उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है। अफगान प्रशासन का कहना है कि हमारी सेना सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा कर रही है। अगर पाकिस्तान हमले बंद करता है तो हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन अगर वो दोबारा गोली चलाता है तो जवाब पहले से ज़्यादा सख्त मिलेगा। ये बयान साफ दिखाता है कि अब काबुल किसी तरह का डर नहीं दिखा रहा,
वो वही अफगानिस्तान है जिसने 2 दशकों की जंग झेली और अब खुद को आत्मनिर्भर साबित करने की कोशिश में है। दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत कुछ और कहानियां बयां कर रही है। आर्थिक संकट, डॉलर की चिल्लत, बिजली कटौती और राजनीतिक उठापटक ने पाक आर्मी की ताकत को अंदर से खोखला कर दिया है। इधर सीमा पर बढ़ती हानियों से सैनिकों का मनोबल भी टूट गया है। इसी वजह से पाक आर्मी अब तनाव कम करने की कोशिश कर रही है ताकि बड़ी